भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल से किया पाकिस्तान पर पलटवार, 11 एयरबेस को किया ध्वस्त। भारत के ब्रह्मोस से कांप उठा पाकिस्तान, सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाया। सीएम योगी का बड़ा बयान, ऑपरेशन सिंदूर ने बताई ब्रह्मोस की ताकत, पाकिस्तान से पूछो। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के ऐलान के बाद आज दोनों देशों के बॉर्डर पर शांति का माहौल है, लेकिन फिलहाल स्थिति अभी भी तनावपूर्ण मानी जा रही है। इन सब के बीच सीज फायर के ऐलान से पहले भारत ने पाकिस्तान में भारी तबाही मचाई है। बता दें कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के 11 ऐसे जो महत्वपूर्ण एयरबेस है उसे पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया, और जब भारत की ब्रह्मोस मिसाइल सरगोदा एयरबेस पर पहुंची तब पाकिस्तान पूरी तरीके से डर गया कि कहीं भारत उनके परमाणु हथियार को ध्वस्त न कर दे, जिसके बाद पाकिस्तान सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें, जिस तरीके से ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के अब पूरी दुनिया में एक आवाज सुनाई दे रही है और अब भारत का लोहा लोग मानते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत बता दी है, और अगर आपको यकीन ना हो तो आप पाकिस्तान से पूछ सकते हैं कि आखिर ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान की क्या हालत की है। सुनिए सीएम योगी का ये बयान। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। दरअसल आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत शनिवार को भारत की सशस्त्र सेनाओं ने पाकिस्तान के कई प्रमुख सैन्य अड्डों पर सटीक और योजनाबद्ध तरीके से हमले किए। इन हमलों में अत्याधुनिक मिसाइलों और आधुनिक गाइडेड हथियारों का उपयोग किया गया, जिसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल शामिल है। इस हमले में पाकिस्तान के 4 एयरफोर्स एयरबेस, रावलपिंडी चकलाला एयरबेस, जकोबाबाद, बुलारी और सकूर्द तबाह हो चुके हैं। आपको बता दें, इसके साथ ही भारत ने अब तक पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस, सकर्दू एयरबेस, रफीकी एयरबेस, मुरीद एयरबेस, सुक्कुर एयरबेस, सियालकोट एयरबेस, चुनियान एयरबेस, सिंध प्रांत का जकोबाबाद के शहबाज एयरबेस, सरगोधा एयरबेस, परसरूर एयरबेस, बुलारी एयरबेस समेत पूरे 11 एयरबेस को तबाह कर दिया है। पाकिस्तान के नक्शे को देखें तो पीओके में सकर्दू से लेकर के सिंध तक 11 बड़े एयरबेस टारगेट किए गए हैं। अटैक इतना सटीक हुआ है कि सिर्फ रनवे ही नहीं, पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। जिन भारत विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे, उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है, और इसके लिए आज सारा देश भारतीय सेनाओं का अभिनंदन कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनैतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है, भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया था, मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया, बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई, जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। मित्रों, भारत में आतंकवादी घटनाएं करने और कराने का क्या अंजाम होता है, यह पूरे विश्व ने उरी की घटना के बाद देखा, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा के बाद देखा, जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की गई, और अब पहलगाम की घटना के बाद
दुनिया देख रही है कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की हैं, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नया भारत है जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से यह संदेश दे दिया। आपको बता दें, जिस तरीके से पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर ब्रह्मोस मिसाइल के द्वारा ये पूरी तरीके से तबाही मचाया गया है और जिस तरीके से अब इन तबाह हुए एयरबेस के तस्वीरें सामने आ रही है, तो इसके बाद से ही अब जिक्र जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल का होने लगा है। आपको बता दें कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक अत्याधुनिक बहुप्रभावी मिसाइल प्रणाली है जिसे भारत और रशिया के संयुक्त उपक्रम ब्रह्मोस एरोस्पेस ने विकसित किया है। यह विश्व की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है। ब्रह्मोस का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रशिया के मोस्कवा नदी से लिया गया है। ये ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड यानी कि भारत का DRDO और रशिया का NPOM संयुक्त रूप से उद्यम करता है। और वहीं ब्रह्मोस मिसाइल की खासियत की बात करें तो इसकी स्पीड लगभग 2.8 से लेकर के 3.0 मेग यानी कि ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना ज्यादा रफ्तार है। इसकी रेंज करीब 290 किलोमीटर है। ब्रह्मोस को कई प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। इसे जमीन से, जहाज से, पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस का निर्यात कुछ मित्र देशों को करने की योजना भी बनाई जा चुकी है। बता दें कि फिलीपींस इसका पहला विदेशी ग्राहक भी बन चुका है। ब्रह्मोस की सुपरसोनिक गति के कारण इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यह दुश्मन के रडार को चकमा देने में सक्षम है और इसकी सटीकता बेहद उच्च क्वालिटी की है। एक बार लॉन्च करने के बाद यह सीधे लक्ष्य को खुद खोज लेता है, यानी कि ब्रह्मोस मिसाइल न सिर्फ सटीक वार करता है बल्कि दुश्मन के रडार को भी आसानी से चकमा दे देता है। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर यह भी सामने आ रही है कि रावलपिंडी में जब भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान ये देख करके कांप उठा कि उसका न्यूक्लियर कमांड सेंटर कहीं तबाह न कर दिया जाए और इसी वजह से पाकिस्तान ने अमेरिका और चाइना से युद्ध बंद करवाने के लिए प्रभाव का इस्तेमाल करने की गुजारिश की, जिसके बाद पाकिस्तान के DGMO की ओर से भारत के DGMO को कॉल किया जाता है और सीज फायर को लेकर के सहमति बनती है। अब इस सीज फायर को लेकर के क्या कुछ फॉरेन एक्सपर्ट रविंदर सचदेवा का कहना है, सुनिए उनका ये बयान। See, in this conflict which was ongoing, there was going to come a tipping point when America would have intervened, or when Pakistan would have gone to America to ask its help to intervene. As the conflict was escalating, I think it reached a tipping point yesterday, and Pakistan desperately reached out to America. The narrative which Pakistan put forth was, other than the fact that this could lead to a big war and we will have no option but use a nuclear weapon and millions will die. That is one. The second narrative which Pakistan used with America was that if India attacks us in a bigger way now, our army, our institutions would disintegrate. There is a high chance that our nuclear arsenal would fall into the hands of non-state actors. Mr. America, do you want our nuclear arsenal going into the making of dirty bombs by Islamic radicalists in this region and even up to the Middle East or even reaching America? So this bogey of Pakistan's defeat, either Pakistan using a nuclear weapon against India as a last resort, or in case even if the state does not use the nuclear weapon, then the weapons could fall into the hands of extremists, jihadists, Pakistani army rogue groups, and those dirty bombs could spread, proliferate. That was the kicker, I think, for America to step up and pressure Pakistan. Not pressure Pakistan, Pakistan was itself asking for it. For America to convey to India that, okay, you achieved enough of your objective. Your doctrine was tit for tat. You've given them a very big hit. And Pakistan is now tottering. It's on the brink. So please hold back and give Pakistan a chance.
I think that's where we decided, and I think it's good common sense on part of India also. We have to focus on building our economic strength, our comprehensive national, power, so to say, without getting into wars. But if a war is thrust upon us, or if such terror attacks us, thrust upon us, we will hit back hard. And I think that message has gone clear, loud to the world and to Pakistan, that our doctrine now is tit for tat, and we will keep hitting unless you reform. वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि लखनऊ में दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का उत्पादन शुरू हो रहा है। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लखनऊ नोड पर स्थित इस उत्पादन इकाई का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से किया गया है। बता दें कि ये यूनिट 300 करोड़ रुपए की लागत से बनी है। योगी सरकार ने इसके लिए 80 हेक्टेयर जमीन निःशुल्क दी थी। यूनिट का निर्माण 3.5 वर्षों में पूरा किया गया है। भारत और रशिया के संयुक्त उद्यम से विकसित ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता 290 से 400 किलोमीटर है और ये जो मिसाइल है अब कहीं ना कहीं भारत का लोहा विश्व में मजबूत करवाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से भारत ने इस मिसाइल का उपयोग पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार किया है, तो पहली बार में ही जिस तरीके से सटीक प्रहार हुए हैं उससे अब पूरी दुनिया चौंक गई है कि कैसे हथियार निर्माण के क्षेत्र में भी भारत काफी ज्यादा आगे बढ़ रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।